हेलो दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मनोज सर में। मैं हूं गौरव सिंह और आपके सामने लेकर आया हूं एनसीईआरटी फिजिक्स क्लास 12 और चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है विद्युत धारा। और दोस्तों आज जो है हमारा इसमें पार्ट नंबर 2 है, मीन्स सेकेंड लेक्चर है हमारा आज इस चैप्टर के अंदर। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल मनोज सर गुरुमंत्र इंस्टीट्यूट और फिजिक्स टॉपर्स अकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो आइए चलते हैं आज के इम्पोर्टेंट टॉपिक पर। आज है हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक अनुगमन वेग तथा विद्युत धारा में संबंध, यानी रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट। यहाँ आज हम इलेक्ट्रिक करंट यानी विद्युत धारा और अनुगमन वेग में संबंध निकालेंगे क्या होगा, ठीक है। क्योंकि इससे पिछले वाले वीडियो में मैंने आपको अनुगमन वेग के बारे में बताया था और विद्युत धारा के बारे में बताया था। आज हम दोनों में क्या निकालेंगे, रिलेशन निकालेंगे। तो देखिए समझते हैं। सबसे पहले मान लीजिए कोई हमारे पास क्या है, चालक है। यह है हमारे पास कोई चालक। इस चालक के अंदर क्या होंगे, मुक्त इलेक्ट्रॉन्स होंगे। क्या होंगे, मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे। तो मैंने यहाँ पर ज़्यादा नहीं, कुछ मुक्त इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर शो करने की कोशिश की है, ठीक है। हालांकि आपको मुक्त इलेक्ट्रॉन दिखाई नहीं देंगे, लेकिन समझाने के लिए मैं आपको यहाँ पर शो करके दिखा रहा हूँ। तो मान लीजिए इस चालक के अंदर क्या है, कुछ मुक्त इलेक्ट्रॉन है। और दोस्तों जब मुक्त इलेक्ट्रॉनों यानी चालक के सिरों पर जब हम विभवांतर लगा देते हैं, विभवांतर लगा देते हैं, तो चालक के सिरों पर क्या हो जाता है, विद्युत क्षेत्र स्थापित हो जाता है। इधर टर्मिनल प्लस है, इधर माइनस टर्मिनल है। तो प्लस जो होगा वो माइनस को क्या करेगा, आकर्षित करेगा। इलेक्ट्रॉन कैसे ऋणावेशित होते हैं, आकर्षित करेगा। और ठीक इसका उल्टा ये जो नेगेटिव टर्मिनल है इसको क्या करेगा, इधर को पुश करेगा, मतलब इसको इधर धक्का मारेगा ताकि ये क्या हो सके, प्रतिकर्षित हो सके। क्योंकि माइनस माइनस में होगा, प्रतिकर्षण इधर को आएंगे। तो इस तरीके से सारे इलेक्ट्रॉन पर धन की तरफ से और ऋण टर्मिनल की तरफ से इधर की तरफ ही क्या लगता है, एक बल लगने लगता है इलेक्ट्रॉन पर। और सारे के सारे इलेक्ट्रॉन एक नियत निश्चित वेग के साथ, जिसे हम बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी या अनुगमन वेग, तो अनुगमन वेग के साथ क्या करना स्टार्ट कर देते हैं, गति करना स्टार्ट कर देते हैं ऋण श्रेणी से धन श्रेणी की ओर। तो इस प्रकार से किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो मान लीजिए दोस्तों हमने यहाँ पर क्या लिया है, मान लिया चालक के प्रति एकांक आयतन में, इस चालक के प्रति एकांक आयतन, एकांक आयतन मतलब 1 मीटर क्यूब आयतन में, ठीक है। तो इस चालक के प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, n है। मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या स्मॉल n है। चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या है दोस्तों, क्या है, a है। क्या है, a है, ठीक। और जो इलेक्ट्रॉन जो गति कर रहे हैं, जिसके कारण विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक है, उनका वेग कितना है, अनुगमन वेग क्या है, vd है। तो इतना आप ध्यान रखेंगे दोस्तों। मान लीजिए चालक के प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या n है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल a है तथा इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग कितना है, vd के बराबर है। तो दोस्तों होगा ये कि एक सेकंड में चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से होकर गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकाल लेते हैं। इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी दोस्तों, क्या होगी, देखिए कितने इलेक्ट्रॉन गुजरेंगे, यानी कि एक सेकंड में चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से कितने इलेक्ट्रॉन गुजरेंगे, कितने इलेक्ट्रॉन गुजरेंगे, तो उनकी संख्या निकालनी है हमें। कितने गुजरेंगे, NaVd, यानी कुल मिलाकर क्या है, इलेक्ट्रॉन की संख्या अगर हमें निकालनी है तो NaVd, इन सब के क्या होगा, अनुक्रमानुपाती होंगे इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो इसलिए मैंने सीधा लिख दिया है, एक सेकंड में चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से होकर गुजरने वाले इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या जो होगी वो NaVd के बराबर होगी, ठीक है। अच्छा एक सेकंड में इतने गुजर रहे हैं, तो t सेकंड में कितने गुजरेंगे, तो हम लिखेंगे t सेकंड में चालक के
अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से होकर गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या और इस संख्या को दोस्तों मैं क्या मान लेता हूं, कैपिटल एन मान लेता हूं। कितने होंगे, NaVd, NaVd, और दोस्तों T से मल्टीप्लाई हो जाएगी, क्योंकि एक सेकंड में जितने इलेक्ट्रॉन गुजरेंगे T सेकंड में उसका क्या हो जाएगा, T से मल्टीप्लाई हो जाएगी, T गुना हो जाएगा। तो इसलिए मैंने एक सेकंड में जो इलेक्ट्रॉन गुजर रहे थे उसमें T सेकंड में निकालने के लिए क्या कर दिया, T से मल्टीप्लाई कर दिया और इसको मान लिया कैपिटल N। NaVd T हो जाएगा और इसको मान लिया मैंने संख्या को कैपिटल N। मान लीजिए, माना क्या गुजर रहे हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन गुजर रहे हैं, तो प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो कितना होता है, स्मॉल ई के बराबर होता है। तो यहां लिखेंगे माना प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना है, ई है। कितना इलेक्ट्रॉन है भाई, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश है, स्मॉल ई है, तो प्रत्येक पर कितना होगा, स्मॉल ई होगा, फिक्स होता है तो ठीक है, कांस्टेंट राशि है। तो प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होगा, स्मॉल ई होगा। तो फिर T सेकंड में चालक के अनुप्रस्थ काट से होकर कितना आवेश गुजरेगा, इलेक्ट्रॉन की संख्या निकाल ली, तो आवेश कितना गुजरेगा भाई। अभी तक आपने देखो पहले आपने एक सेकंड में अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से होकर गुजरने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या निकाल ली। फिर आपको चाहिए T समय में, मान लीजिए कुल समय T लगा है सभी इलेक्ट्रॉन गुजरने के लिए, तो T समय में कितने इलेक्ट्रॉन गुजरेंगे, इतने। और एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश E है, तो सारे इलेक्ट्रॉन यानी T सेकंड में चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से होकर कितना आवेश लेकर गुजरेंगे। अब हमें वो निकालना, आवेश की संख्या, ठीक है, आवेश निकालना है। तो आप लिखेंगे हम T सेकंड में चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से होकर गुजरने वाला आवेश कितना आवेश गुजरेगा, आवेश को मान लेते हैं Q आवेश गुजरेगा, और आवेश की मात्रा कैसे निकालते हैं, Q बराबर Ne। यही तो होता है दोस्तों, हमने आवेशों का क्वांटीकरण पढ़ा था, वहां पर हमने आवेश निकाला था, Q बराबर Ne के बराबर होता है, ठीक है। अब कितना आवेश गुजरेगा, Q बराबर N का मान ऊपर से लिख देंगे हम, स्मॉल NaVd इंटू T, और कितना हो जाएगा, E से हो जाएगी मल्टीप्लाई, तो इतना आवेश गुजरेगा। लेकिन दोस्तों हमें जो निकालनी है वो क्या निकालनी है, विद्युत धारा निकालनी है इस चालक के, ठीक है, चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से होकर T सेकंड में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा निकालनी, कितनी धारा प्रवाहित होगी। तो अब मैं इसको यहाँ कर देता हूँ, थोड़ा सा इसको रफ कर देता हूँ मैं। हमें निकालनी विद्युत धारा, क्या निकालनी हमें, विद्युत धारा। तो विद्युत धारा कैसे निकालेंगे हम, तो देखिए विद्युत धारा, कितनी धारा प्रवाहित होगी, ठीक है, धारा कितनी प्रवाहित होगी, I बराबर Q अपॉन T, ये विद्युत धारा का फॉर्मूला है, I बराबर Q अपॉन T, इतनी धारा प्रवाहित होगी ना। तो I बराबर Q, इस Q का मान हमें यहाँ पर दिया है, हम इसको लिख सकते हैं यहाँ पर NaVd TE अपॉन T। तो दोस्तों इस T से T खत्म हो जाएगा, तो I बराबर कितना हो जाएगा, NeA और Vd, और यही होगा दोस्तों हमारा, देखिए अनुगमन वेग Vd और विद्युत धारा I में संबंध। तो इस फॉर्मूले में आप देख पा रहे हैं कि विद्युत धारा भी है और अनुगमन वेग भी है। तो यही होता है दोस्तों हमारा अनुगमन वेग और विद्युत धारा में संबंध। तो उम्मीद करता हूँ आपको इतना समझ में आया होगा, कोई भी इसमें प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ही आसान सा है, बस थोड़ा सा
लैंग्वेज को समझना है इसको कि कहना क्या चाह रहे हैं, ठीक है। और अगर आपको इसमें फिर भी कोई दिक्कत है तो आप वीडियो को दोबारा रोक करके पीछे से देखिए, मैंने एक एक पॉइंट को क्लियर किया है यहाँ पर, ठीक है, और समझाया है कि किस तरीके से हमने विद्युत धारा और अनुगमन वेग में संबंध स्थापित किया है। अब लेते हैं दोस्तों हम अगला टॉपिक है हमारा अनुगमन वेग की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा शांति काल पर निर्भरता, ठीक है। यानी कहने का मतलब ये है कि अब हम अनुगमन वेग और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध देखेंगे, या हम कह सकते हैं अनुगमन वेग और शांति काल में संबंध क्या है, इस तरीके से भी आ जाता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या होगा। मान लीजिए हमारे पास कोई क्या है, एक चालक है, ठीक है, चालक है, और इस चालक की कुल लंबाई मैंने क्या ली है, L ली है, और इसके प्रति एकांक आयतन में कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या जो है, मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या वो क्या है, स्मॉल n है। कितनी है, स्मॉल n है। और मैंने यहाँ पर कुछ मुक्त इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर डॉटेड करके शो किया है, ठीक है। चलिए अब देखिए दोस्तों, होगा ये कि जो चालक होता है, जब मैंने आपको पहले ही बताया था, अनुगमन वेग कराया था इससे पिछले वीडियो में, तो वहाँ मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि इनके रिक्त स्थान में क्या होते हैं, कुछ धनायंश होते हैं जिनके साथ इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, लगातार टकराते रहते हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद देखिए, मान लीजिए मैंने इस चालक के सिरों पर एक V विभवांतर लगा दिया है, यानी V विभवांतर मैंने स्थापित किया है, तो ये सिरा बन जाएगा धन और ये सिरा बन जाएगा ऋण, ठीक है। उसके बाद होगा ये कि इस चालक के सिरों पर क्या स्थापित हो गया, अब विद्युत क्षेत्र स्थापित हो गया। भाई विभवांतर स्थापित करने से चालक के सिरों पर विद्युत क्षेत्र स्थापित हो गया, और मान लीजिए विद्युत क्षेत्र कितना है, E है, तो इस विद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा, देखिए मैं यहाँ लिख देता हूँ, विद्युत क्षेत्र कितना हो गया, विद्युत क्षेत्र E बराबर होगा दोस्तों V/L के बराबर, ठीक है, कैपिटल E बराबर V/L। इतना विद्युत क्षेत्र स्थापित हो चुका है, ठीक है। चलिए अब देखिए विद्युत क्षेत्र स्थापित होने से हुआ क्या, प्रत्येक मुक्त इलेक्ट्रॉन पर ये जो विद्युत क्षेत्र होता है ना, ये प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर, मुक्त इलेक्ट्रॉन पर क्या लगाएगा, एक विद्युत बल लगाएगा, जिसके कारण सारे की सारे इलेक्ट्रॉन ऋण सिरे से धन सिरे की तरफ गति करना स्टार्ट कर देंगे। तो क्या लगा इस पर, एक विद्युत बल लगा, क्या लगा, विद्युत बल। तो विद्युत बल का मान कितना होगा, देखिए विद्युत बल, और मान लीजिए बल कितना है, वो F है, कितना लगेगा, F बराबर QE होता है फॉर्मूला, लेकिन हम यहाँ पर Q नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की बात चल रही है, तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश आएगा, ये Q क्या है, आवेश, लेकिन हमारे यहाँ क्या इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन पर आवेश, और इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है E, तो F बराबर क्या लिखेंगे हम यहाँ, E इंटू कैपिटल A, ठीक है। चलिए F बराबर E, ये जो E है इसका मान कितना ऊपर, V/L। मान लीजिए प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर जो द्रव्यमान है कितना है, M है, यानी इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान मान लीजिए M है, माना इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना है, M है, ठीक है। तो एक हम फॉर्मूला लिखेंगे, F बराबर कितना बल लगता है इस पर, F बराबर Ma लगेगा, ठीक है। ये M क्या है, ये इलेक्ट्रॉन पर द्रव्यमान है, भाई इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होगा नहीं होगा, ठीक है। और जब आपने विद्युत क्षेत्र लगाया होगा, तो विद्युत क्षेत्र लगाने पर होता क्या है, इलेक्ट्रॉन त्वरित गति करना स्टार्ट कर देते हैं, अर्थात इलेक्ट्रॉन के अंदर क्या आ जाता है, त्वरण आ जाता है। तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान M है और त्वरित गति करना स्टार्ट करेंगे, मान लीजिए इलेक्ट्रॉन A त्वरण उत्पन्न हो जाता है इलेक्ट्रॉन में, तो यहाँ पर एक बल और लगेगा, F बराबर M है। तो यहाँ से इन दोनों को हम क्या कर सकते हैं, बराबर कर सकते हैं। तो दोस्तों Ma बराबर जो हो जाएगा वो EV/L के बराबर होगा, और यहाँ से मैं अगर त्वरण निकालना चाहूँ A, तो वो निकलेगा EV/mL। तो दोस्तों इस तरीके से हमारा यहाँ पर जो त्वरण जो उत्पन्न हुआ है, यानी इलेक्ट्रॉन त्वरित गति करना स्टार्ट कर देंगे, अर्थात इलेक्ट्रॉन में त्वरण उत्पन्न होगा, ठीक है। तो वो त्वरण कितना होगा, EV/mL के बराबर होगा, और ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई। यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा आपको। अब इसके बाद की कहानी स्टार्ट करते हैं। देखिए अगर मान लीजिए मैं ये मान के चलो मैं किसी एक इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूँ, किसी एक इलेक्ट्रॉन की बात करूँ मैं, तो एक इलेक्ट्रॉन मान लीजिए जब विद्युत क्षेत्र नहीं लगाते हैं आप,
तो मैंने आपको पिछले वीडियो में कराया था, जहाँ पर मैंने अनुगमन वेग कराया था कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ना विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में इधर उधर जिगजैग मोशन कर रहे होते हैं चालक के अंदर, अर्थात इलेक्ट्रॉन का एक ऊष्मीय वेग भी होता है। ठीक है, तो मान लीजिए इलेक्ट्रॉन का ऊष्मीय वेग कितना है, एक इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूँ, तो इलेक्ट्रॉन का ऊष्मीय वेग मान लीजिए u1 है, किसी एक इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूँ मैं, और मान लीजिए विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में जो ऊष्मीय वेग है इलेक्ट्रॉन का वह कितना है, u1 है, और फिर आपने लगा दिया विद्युत क्षेत्र, तो विद्युत क्षेत्र लगाने से त्वरित गति, त्वरित यानी त्वरण उत्पन्न हुआ इलेक्ट्रॉन में, तो कुल जो इनका वेग हो जाएगा बाद में विद्युत क्षेत्र लगाने के बाद वो कितना होगा, a τ1। यहाँ τ1 क्या है, τ1 है इलेक्ट्रॉन जब गति करना स्टार्ट करेंगे तो धनायनों से टकरा जाते हैं। भाई इनके अंदर क्या है, धनायन भी तो है, तो इलेक्ट्रॉन गति करते टाइम अपने पास, ठीक है, जो धनायन से उनके साथ क्या कर जाते हैं, टकरा जाते हैं, जिसमें अपनी जो ऊर्जा है उसको क्या कर देते हैं, इलेक्ट्रॉन नष्ट कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो दो लगातार टक्करों के बीच का समय है, जो कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था आपको, शांति काल होता है, वो कितना है, τ1 है। तो इलेक्ट्रॉन पर वेग कितना हो गया विद्युत क्षेत्र लगाने के बाद, कुल वेग कितना हो गया इलेक्ट्रॉन का, u + a τ1 हो गया, किसी एक इलेक्ट्रॉन की बात की है मैंने यहाँ पर। इसी प्रकार दोस्तों अगर हम दूसरे इलेक्ट्रॉन की बात करें तो अन्य इलेक्ट्रॉन के लिए लिखेंगे, मान लीजिए दूसरे इलेक्ट्रॉन पर उसमें वेग उसका u2 है और a τ2। इसी तरीके से हम तीसरे इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो u3 + a τ3, और इसी तरीके से अगर मैं nवें इलेक्ट्रॉन की बात करूं तो कितना हो जाएगा, वो un + a τn के बराबर होगा। तो मैंने इसके अंदर मान लीजिए n इलेक्ट्रॉन है, तो n इलेक्ट्रॉन के लिए मैंने क्या निकाल दिया, कुल वेग निकाल दिया, यानी प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर विद्युत क्षेत्र स्थापित करने के बाद जो वेग होगा वो इतना होगा, एक इलेक्ट्रॉन पे इतना, दूसरे पे इतना, तीसरे पे इतना, और इसी तरीके से nवें इलेक्ट्रॉन पे कितना होगा, इतना होगा। नहीं, सभी इलेक्ट्रॉन के मैंने क्या निकाल दिए, वेग निकाल दिए, अंतिम वेग क्या हो गए विद्युत क्षेत्र लगाने के बाद। ठीक है, और देखो दोस्तों ये कहीं और से नहीं आया, मैं आपको बता दूं, आपने देखा होगा v = u + at। मान लीजिए, ऐसा भी समझ सकते हैं इसको, मान लीजिए इलेक्ट्रॉन का प्रारंभिक वेग क्या था, ऊष्म वेग u के बराबर है। भाई u क्या है, प्रारंभिक वेग, और इलेक्ट्रॉन जो ऊष्म वेग के साथ u1 के साथ गति कर रहा था, एक इलेक्ट्रॉन के लिए बात कर रहा हूं मैं, तो कितना है वेग u, और त्वरण है a, और समय क्या है, शांति काल के बराबर होगा ना, तो समय क्या है, शांति काल, तो t को मैंने कर दिया τ। तो इस तरीके से जो इनका जो अंतिम वेग जो आएगा v = u + at के बराबर होता है, तो मैंने u1 + a τ1 के बराबर लिख दिया है। तो एक इलेक्ट्रॉन के लिए आप यहाँ से रिलेट कर सकते हैं इसको। ठीक है, तो ये इस तरीके से सभी इलेक्ट्रॉन के लिए मैंने क्या निकाल दिए, विद्युत क्षेत्र लगाने के बाद निकाल दिया मैंने कि वेग कितने कितने हो जाएंगे। ठीक है, चलिए, और दोस्तों जब आपने बैटरी को लगाया है तो अनुगमन वेग इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, कुछ समय बाद जब ये जो त्वरित गति करना स्टार्ट करेंगे तो उसके बाद क्या करेंगे, ये धनायनों के साथ टकराएंगे और बैटरी से ली गई ऊर्जा को क्या कर देंगे, नष्ट कर देंगे। ठीक है, तो कुल मिलाकर बाद में ये हो जाएगा कि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन एक निश्चित दिशा में नियत वेग से गति करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और वही वेग होता है इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग, जिसको हम Vd से प्रदर्शित करते हैं। तो अंत में क्या हो जाएगा, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन का वेग क्या हो जाएगा, नियत हो जाएगा, और वो क्या हो जाएगा, नियत औसत वेग हो जाएगा, जिसको हम अनुगमन वेग कहते हैं, और वो Vd के बराबर हो जाएगा। और ये जो Vd होता है इसको निकालेंगे कैसे आप दोस्तों, इसको निकालेंगे, ये सभी इलेक्ट्रॉन के लिए जो लिखे हुए हैं ना, ये पहले इलेक्ट्रॉन का वेग है, ये दूसरे इलेक्ट्रॉन का वेग है, ये तीसरे का, इसी तरीके से nवें इलेक्ट्रॉन के लिए ये है, इन सभी का औसत जो होगा यही तो होगा अनुगमन वेग। ठीक है, इन सभी इलेक्ट्रॉनों के जो औसत वेग होंगे यही होगा हमारा अनुगमन वेग। तो इसी को लिखते हैं हम अनुगमन वेग, जिसको मैंने कल Vd से प्रदर्शित किया था। तो इन सब का औसत निकाल देता हूं मैं, कितना निकलेगा, u1 + a τ1, दूसरे का u2 + a τ2, u3 + a τ3, और इसी तरीके से nवें के लिए क्या होगा, इसको मैं यहाँ से अब रफ कर देता हूँ क्योंकि इसकी अब ज़रूरत नहीं है, u3, और ये हो जाएगा हमारा un + a τn। ठीक है, और हम क्या निकाल रहे हैं, औसत निकाल रहे हैं, तो औसत के लिए क्या करेंगे, कुल संख्या से भाग भी हमें करना होगा। तो अनुगमन वेग का मान कितना निकला, देखिए यहाँ से मैं u1, u2,
U3 और ये जो हमारा UN है, इन सबको क्या कर देता हूँ मैं एक जगह लिख लेता हूँ। और बाकी देखिए टॉ वालों में मैं क्या कर देता हूँ, ए कॉमन दिखाई दे रहा है आपको, मैं कॉमन कर देता हूँ टॉ1 टॉ2 टॉ3, इसी तरीके से टॉn, और क्या होगा सबके नीचे n आ जाएगा। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आ रहा होगा, कोई परेशानी नहीं है, बहुत ही आराम से समझिएगा। और अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही तो वीडियो को पीछे करके दोबारा सुनिएगा, ठीक है, क्योंकि एक बार में हो सकता है आपको क्लियर ना हो, तो आप वीडियो को रोक करके पीछे से देखिए, बिल्कुल क्लियर समझ में आएगा। बहुत अच्छे तरीके से मैंने समझाने की कोशिश की है, बिल्कुल डिटेल में समझा रहा हूँ, एक एक चीज़ को समझा रहा हूँ मैं इसमें। यहाँ से हम एक काम कर सकते हैं, n को दोनों के नीचे अलग अलग कर सकते हैं, U1 प्लस U2 प्लस U3 प्लस डॉट 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 UN अपॉन n कर सकते हैं, प्लस a, और इसको भी हम टॉ1 प्लस टॉ2 प्लस टॉ3 प्लस डॉट 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 टॉn अपॉन n लिख सकते हैं। कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? अब बात कर लेते हैं ये क्या लिखा हुआ है, इसको समझते हैं। देखिए ये क्या है, पहले इलेक्ट्रॉन का क्या है, ऊष्म वेग है, ये दूसरे इलेक्ट्रॉन का ऊष्म वेग। ऐसे हमारे कितने इलेक्ट्रॉन है, n इलेक्ट्रॉन है, तो सारे इलेक्ट्रॉन का क्या ऊष्म वेग, और इसका क्या है औसत, सबको जोड़ करके उनकी संख्या से भाग कर देते हैं, औसत निकल जाता है। तो सारे इलेक्ट्रॉनों के ऊष्म वेगों का औसत है, जो कि सदैव क्या होता है दोस्तों, शून्य होता है। और मैंने ये वाली बात आपको पिछले वीडियो में, मैंने जब अनुगमन वेग कराया था वहाँ भी मैंने बताया था कि जब आप विद्युत क्षेत्र नहीं लगाते हैं चालक के सिरों पर, तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो चालक के अंदर इधर उधर जिगजैग मोशन कर रहे होते हैं। ठीक है, और उस टाइम किसी एक निश्चित दिशा में जो इलेक्ट्रॉनों का जो औसत ऊष्मीय वेग होता है वो सदैव क्या होता है, शून्य होता है। तो इसीलिए जब तक आप बैटरी नहीं लगाएंगे तब तक चालक के अंदर नेट धारा का मान क्या होता है, शून्य होता है। ठीक है, कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है, क्योंकि नेट ऊष्म वेग का जो औसत होता है ना, वो क्या होता है, सदैव जीरो होता है, शून्य होता है। तो इसको मैं फिर से क्या कर देता हूँ, जीरो कर सकता हूँ या नहीं कर सकते हैं ना, ऊष्म वेग है और a। अब देखिए ये क्या लिखा हुआ है, टॉ1 टॉ2 टॉ3। देखिए ये क्या है, टॉ1 मैंने आपको क्या बताया था, जब इलेक्ट्रॉन धनायन से टकराएगा तो दो लगातार धनायनों से टक्कर के बीच का लगा समय है, जो कि क्या है, श्रांति काल है। तो किसी एक इलेक्ट्रॉन श्रांति काल है, ये दूसरे का, तीसरे का, ये nवें इलेक्ट्रॉन श्रांति काल है, और इन सब का क्या है, औसत है, यानी औसत श्रांति काल है। और इसको मैं टॉ ले सकता हूँ। मान लीजिए ये टॉ है, और टॉ की वैल्यू क्या है यहाँ पर, ये है, ये पूरा क्या है, मैंने इसको टॉ मान लिया है। ठीक है, सारे इलेक्ट्रॉन का क्या है, औसत श्रांति काल है, इसको टॉ मान लिया है। अब यहाँ से हम एक चीज़ देख रहे हैं, देखिए मैं एक बार देखूँ, चेक कर लूँ आपको दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। ये ठीक है, बहुत आराम से दिख रही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से देखिए VD बराबर A, इस A की वैल्यू को मैं यहाँ से समीकरण 1 से लिख सकता हूँ, EV अपॉन ML इंटू टॉ। कर सकते हैं या नहीं? तो दोस्तों यही जो हो गया हमारा, ठीक है, इसको मैं टॉ को ऊपर ही लिख देता हूँ, EV टॉ अपॉन ML। यही होगा दोस्तों हमारा, देखिए, अनुगमन वेग और श्रांतिकाल टॉर्क में संबंध, जो कि यहाँ लिखा अनुगमन वेग और श्रांतिकाल में संबंध, यानी कि निर्भरता। ठीक है, इस तरीके से। और एक चीज़ और, इसमें अभी मैंने अनुगमन वेग और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध नहीं दिखाया, तो इसको मैं कैसे लिखूंगा, देखिए ऊपर लिखा हुआ है E बराबर V अपॉन L है, तो ये जो V अपॉन L लिखा हुआ है ना, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, E लिख सकता हूँ मैं दोबारा से, यहाँ लिख दूंगा मैं, परंतु E बराबर V अपॉन L। ठीक है, तो फिर VD का मान कितना हो जाएगा, E, और V अपॉन L को क्या कर दिया मैंने, इस V अपॉन L को E कर दिया है, E टॉर्क अपॉन M हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा ये दूसरा निकल गया। ये अनुगमन वेग और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध है, ये आपका अनुगमन वेग और श्रांति काल में संबंध है। तो आपको देखिए जोन सा भी आपको रिलेशन निकालने के लिए आ जाए, आप वो लिख सकते हैं। और यही होता है हमारा आज का ये वीडियो ख़त्म। और काफ़ी मतलब मैंने अच्छे तरीके से ढंग से समझाने की कोशिश की है। और फिर भी अगर आपको कोई इसमें दिक्कत है तो आप इस वीडियो को रोक करके दोबारा से सुनिएगा, ठीक है। इसकी एक एक चीज़ को जो मैंने थ्योरी बोली है उसको ध्यान से सुनिएगा और उसके बाद आप करते चले जाइए, बहुत ही आसान तरीके से हो जाएगा।
मैंने बिल्कुल एक एक चीज़ को समझाया इसके अंदर कि कैसे होता है, ठीक है। तो रटने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं रटना है दोस्तों, आपको समझ के करिए आप, बिल्कुल आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मैं इसी चैनल के माध्यम से जो आपकी इंटर की जो फिजिक्स है उसको पूरा कंप्लीट कराऊंगा, और लगभग दिसंबर में आपका मैं सिलेबस पूरा ख़त्म कर दूंगा, ठीक है। अभी थोड़ा स्लो चल रहा है और अभी मुझे टाइम थोड़ा कम मिलता है, इस वजह से एक ही वीडियो आ पाती है, लेकिन संडे वगैरह में मैं कोशिश करता हूँ 2 वीडियो लाने की, और आपने देखा भी होगा संडे में लगभग 2 वीडियो आ जाती हैं, ठीक है। तो मैं जल्द से जल्द इसको कोशिश करूँगा, जल्द से जल्द सिलेबस को ख़त्म कराकर मैं आपके रिवीजन भी कराऊँगा, ठीक है। रिवीजन के बाद मैं आपके सॉल्व्ड अनसॉल्व्ड और कुछ मॉडल सेट भी लगवाऊंगा, और टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट करेंगे, हम सारे काम करेंगे, और बिल्कुल प्रॉपर तरीके से बढ़िया तरीके से आपकी तैयारी हो जाएगी, ठीक है। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, घबराइए मत, वीडियो को देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और सारे वीडियो आप वॉच करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी, बिल्कुल बढ़िया परसेंटेज लाएंगे आप, मेहनत करते रहिए बस हमारे साथ मिल करके, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।